नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं की इस पहली तासिका के माध्यम से जो हमारा कक्षा 12वीं का पाठ्यक्रम है उसमें से हम जो पहला पद्य, पहली कविता है नवनिर्माण, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो कविता देखने से पूर्व, पद्य देखने से पूर्व हमें कवि का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और विधा परिचय के साथ साथ पाठ्य परिचय को देखना होता है। तो चलो कवि परिचय देखते हैं। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया और नवसृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज, सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। इनका निधन 2007 में हुआ। लोग त्रिलोचन जी की प्रमुख कृतियाँ देखेंगे। धरती, दिग्गत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, कविता संग्रह, देशकाल, कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी है। विधा परिचय में देखेंगे चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण है या पूर्ण होती है। पाठ्य परिचय देखेंगे। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रथम हम कविता का वाचन करेंगे और फिर कविता का आशय देखेंगे। तो चलो कविता का वाचन करते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। दूसरी चतुष्पदी। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। आगे की चतुष्पदी। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए, बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए।
जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। आगे की चतुष्पदी, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। आगे की चतुष्पदी देखते हैं। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यों अतीत का भी गीत अच्छा था। यह हमारी कविता का जो वाचन है वह पूर्ण हो गया है। अब हम जाते जाते बताते हैं कि कविता में त्रिलोचन जी ने इस कविता के अंतर्गत जब मनुष्य को संघर्ष करने के लिए कहा है कि त्रिलोचन जी कहते हैं, तुम जब चलने का प्रयास करोगे, राह पर चल पड़ोगे, तो तुम्हारे राह में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं या आने वाली है। उन कठिनाइयों का सामना करके तुम्हें आगे जाने का प्रयास करना है। और अगर रास्ते में कठिनाइयाँ हैं, राहों में अंधेरा है, अगर उस अंधेरे को डर कर तुम बैठ जाओगे तो तुम आगे किस तरह से बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे, यह कहते हैं। और दूसरी बात, जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस को, जो बल है, बल और जो साहस है, उसे एकत्रित करके अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर तुम क्या कर सकते हो, विजय पा सकते हो। यही भी बात अपने चतुष्पदी के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना और समाज का उत्थान करने के लिए यह जो बल का प्रयोग है यह श्रेयस्कर रहेगा, ऐसा यहाँ पर कवि त्रिलोचन जी का कहना है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं। कवि का मानना है, समाज में जब तक समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को हम स्थापित करना या हम स्थापित नहीं करेंगे, तब तक यह इन सारे चीज़ों को लेकर हम आगे नहीं जा सकते। मानवता हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो, विषमता हो, अत्याचार हो, न्याय अन्याय, इन सारी चीज़ों को हम तब तक नहीं एक अलग सा रूप दे सकते या उसे तब तक हम जब तक हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं बना देते, या जीवन का हमारे उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम लड़े, संघर्ष करें और उस अंधेरे को दूर करने के लिए प्रयास करें। यही प्रेरणा इस कविता के माध्यम से त्रिलोचन जी ने देने का प्रयास किया है। और जो हमारी कविता का आशय है, उस आशय को हमें अगले तासिका के माध्यम से देखना है। धन्यवाद।